आइस एआई रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल नवंबर 23 रिजल्ट के बाद। जो लोग भी न्यू कोर्स में एग्जाम देने वाले मी 24 अनअनवार्ड स्टूडेंट्स के लिए अब ध्यान से बातें को सुन लेना। ये वीडियो मैं रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है कि सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल नवंबर 23 का रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। लगातार कुछ स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछ रहे थे, क्या ये न्यूज़ सही है, क्या ये प्रोवाइड कर सकते हैं रिलैक्सेशन। इसके बारे में इस वीडियो में अपडेट करने वाला हूँ। आप लोग बोलो और उस टॉपिक पे मैं वीडियो ना बनाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीए रिलेटेड एक भी अपडेट और अनाउंसमेंट मिस ना हो पाए। प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। शायद सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स में एग्जाम देने वाले हो मी 24 एंड ऑनवर्ड, या सीए फाइनल न्यू कोर्स में एग्जाम देने वाले हो मी 24 एंड ऑनवर्ड। सबसे पहले जान लेते हैं एग्जाम्शन का क्या रूल होता है। अगर आपको किसी भी पेपर में एग्जाम्शन चाहिए, जैसे कि आपको ग्रुप वन में किसी पेपर में एग्जाम्शन चाहिए, तो क्या करना होगा, उस ग्रुप वन के सारे पेपर में आपको अपियर करना होगा। तो न्यू कोर्स में कितना पेपर है, 3, तो तीनों पेपर में आपको अपियर करना होगा। उसके बाद आपको किसी भी पेपर में फेल कर जाओगे या आपको एग्रीगेट नहीं आएगा, साथ में जिस पेपर में आपको एग्जाम्शन चाहिए उसमें 60 या उससे ज्यादा मार्क्स होगा, देन वो एग्जाम हो जाएगा लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आप सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल कोर्स का एग्जाम देते हो न्यू कोर्स में, और आपको 60 मार्क्स आ जाता है ग्रुप वन के किसी पेपर में। एग्जाम्पल के लिए समझे, बाकी का 2 पेपर में आप फेल कर जाते हो, तो आपको एक पेपर में एग्जाम्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट लगातार 3 अटेम्प्ट तक आप चाहो तो 2 पेपर का एग्जाम दे लो। उस दोनों पेपर मिला करके आपको कितना मार्क्स चाहिए, या तो 40, मिनिमम 40 लाने से अगर आप एग्रीगेट बन जा रहा है तो अच्छा बात है, या नहीं तो तीनों सब्जेक्ट मिला करके आपको 50% तो मार्क्स चाहिए। यानी कि एग्जाम्शन में मान लेते हैं 60 मार्क्स है, बाकी का 2 पेपर में 40 लाने के बाद आप पेपर वाइज तो पास कर जाओ, लेकिन आपको 50% चाहिए, एग्रीगेट चाहिए एग्जाम्शन पेपर मिला करके। यानी कि 150 नंबर तो चाहिए 300 में पास करने के लिए। देन आपका ग्रुप निकल जाएगा। आई होप कि आपको एग्जाम्शन से रिलेटेड डाउट क्लियर हो रहा होगा। लगातार 3 अटेम्प्ट तक ही एग्जाम्शन मिलता था, लेकिन न्यू कोर्स में क्या चेंज हुआ है कि आप चाहो तो 3 अटेम्प्ट के बाद इस एग्जाम्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओल्ड कोर्स में जो एग्जाम दिए, ओल्ड कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम्शन को कंटिन्यू कर सकते हो। ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा, यहीं पे कंफ्यूज कर जाओगे, डाउट आएगा। तो आपको न्यू कोर्स में जब आपको एग्जाम्शन आएगा तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो 3 अटेम्प्ट के बाद। लेकिन क्या करना होगा, पेपर में जितना एग्जाम्शन है तो है, साथ में बचा हुआ जो पेपर में, वहां पे 40% नहीं चाहिए पेपर में पास करने के लिए। आपको जितने पेपर का एग्जाम दोगे, मान लेते एक पेपर में एग्जाम्शन है, बचा हुआ 2 पेपर है उस ग्रुप का, तो दोनों पेपर में आपको 50% मार्क्स चाहिए, या इससे ज्यादा आ जाएगा अच्छी बात है, 50 नंबर से कम आ जाएगा फिर ग्रुप में फेल कर जाओगे। यानी कि 3 अटेम्प्ट में मान लेते हैं 90 मार्क्स है एक पेपर में, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, बाकी का 2 पेपर में 40 ला करके आप पास कर जाओगे। लेकिन 3 अटेम्प्ट के बाद, लगातार 3 अटेम्प्ट के बाद अगर आपको 90 मार्क्स है और इसके बाद भी अगर आपको 40 आ रहा है, देन फेल कर जाओगे। मिनिमम 50 दोनों पेपर में चाहिए। तो न्यू कोर्स में यह है कि आप एग्जाम्शन को पूरे लाइफ टाइम, जब तक सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, तब तक आपको इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लेते हैं लगातार 3 अटेम्प्ट के बाद आपको एग्जाम्शन को कंटिन्यू नहीं करना है, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लेते हैं आपको एग्जाम्शन आता है, उसको आपको एग्जाम्शन को आगे कंटिन्यू नहीं करना पहले एग्जाम से, तो वो भी नहीं कर सकते हो। एग्जाम्शन सरेंडर का भी प्रोसेस होता है, मैं सब कुछ अपडेट करता हूँ अपने चैनल पे। ये सिर्फ न्यू कोर्स में जो एग्जाम देंगे ना उनको एग्जाम्शन आएगा, तभी लाइफ टाइम एग्जाम्शन। लेकिन आइस एआई रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ध्यान से बातें को सुन लेना। नवंबर 23 रिजल्ट के बाद जिनको ओल्ड कोर्स में भी एग्जाम्शन है, उनको भी ऐसा हो सकता है, ज्यादा चांसेस है। मान लेते हैं नवंबर 23 में एग्जाम्शन आता है, ज्यादा से ज्यादा 3 अटेम्प्ट, जैसे कि मई 24, नवंबर 24, मई 25 तक एग्जाम्शन मिल सकता है। लाइफ टाइम एग्जाम्शन नहीं मिलेगा जिनको ओल्ड कोर्स में आया है। तो रिजल्ट के समय अनाउंसमेंट आ सकता है, जिसमें लाइफ टाइम एग्जाम्शन से रिलेटेड आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जल्दी वेट करो, इस पे आ सकता है अनाउंसमेंट। जैसे ही आएगा अनाउंसमेंट आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्या ऐसा न्यूज आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हो, क्या ये कंफर्म न्यूज है? अभी तक रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है, ओल्ड कोर्स वाले को भी एग्जाम्शन लाइफ टाइम मिलेगा। इसके बारे में जैसे ही अपडेट आएगा, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बस ये वीडियो बनाने का एक ही मोटो है। अगर ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो क्या चार्टर्ड स्टडी सबसे पहले वीडियो बना करके अपडेट नहीं करेगा? करेगा। लेकिन ऐसा रिलैक्सेशन प्रोवाइड हो सकता है, वेट करो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। आप लोगों के मन में कोई एडिशनल डाउट है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हो, कल के डेट में भी मैंने अपडेट कर रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और लास्ट में छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीए रिलेटेड एक भी अपडेट और अनाउंसमेंट मिस ना हो पाए। और रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट।